हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, देह निर्वाह के लिए यानी शरीर को चलाने के लिए तो तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। भूख लगी है तो भोजन भी करोगे, शौच भी जाओगे, और भोजन के लिए तुम्हें धन भी अर्जित करना पड़ेगा। तो ये सारे नियत कर्म तो तुमको करने ही पड़ेंगे। मगर अर्जुन उस समय अपने करंट प्रेजेंट दुखों से मुक्ति चाहते थे। तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। अब यज्ञ क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि यज्ञ करवाइए तो आप ब्राह्मणों को बुलाएंगे, हवन कुंड में अग्नि को आह्वान देंगे और वहां पर आप भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण करवाएंगे। लेकिन असल में, जिसे इंग्लिश स्कॉलर्स सैक्रिफाइस कहते हैं, हमारे वेदों में यज्ञ आपकी हर एक्टिविटी से रिलेट किया जाता है। यज्ञ आपका हर वो कर्तव्य, हर वो कर्म है जो आप भगवान को समर्पित करें, जो आप ब्रह्मांड को समर्पित करें। और इसी समर्पण से हवन कुंड में अग्नि में आहुतियां देने को जो समर्पण किया जाता है, जो भोग दिया जाता है, उसे ही लोग यज्ञ समझने लगे, जबकि वो यज्ञ का एक प्रकार है। हालांकि वेदों में ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, सेलिबेसी में रहना, ब्रह्मचर्य यानी आपने अपनी कामेच्छाएं जो हैं, आपके डीपेस्ट ऑफ द डिजायर्स हैं, आपने उनको भी समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में। अब समर्पण क्या है? जैसे आप खाना घर पे भी खाते होंगे, और अगर वही खाना आप कभी मंदिर में खाएं, भंडारों में, या गुरुद्वारे में खाएं, या किसी कम्युनिटी सर्विस में खाएं, तो पहली बात तो उस खाने को प्रसाद कहा जाएगा, और दूसरी बात, उस खाने का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो 1000 गुना बढ़ा हुआ होता है, और वो आपको बहुत जल्दी हजम कर जाता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। इसका कारण सिर्फ ये है कि वो खाना जो है एक पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे परमात्मा के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए समर्पित करके बनाया जाता है। वो एक ग्रेटर कॉज के लिए बनाया जाता है, तो वो वहां पर खाना नहीं, प्रसाद कहलाता है। कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, सिर्फ अपने लिए बनाया गया भोजन, सिर्फ अपने बारे में सोच कर बनाया गया भोजन भी चोरी है, वो यज्ञ नहीं है, और वो भी आपको भवबंधन में बांधता है। देखिए, भगवत गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। अर्थात आपकी हर एक्टिविटी, आपका भोजन बनाना, आपके वेद, आपका हवन यज्ञ, नौकरी, व्यापार, आपकी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं, जितनी पर्सनल एक्टिविटीज हैं, जितनी भी आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, वो सब यज्ञ कही जाती है। यहां तक कि कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय संहिता में यह कहा गया है कि विष्णु ही यज्ञ है, या यज्ञ ही विष्णु है। तो विष्णु कौन है? विष्णु तो स्वयं पालनहार है, यानी पालने के लिए, पालन करने के लिए, जन्म से लेके मृत्यु तक आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब यज्ञ कही जाती हैं। आप ये ना सोचे कि ये मेरा है, ये मैंने किया है। मुश्किल है, बेहद मुश्किल। कृष्ण आगे इसमें कहते हैं, अर्जुन, जैसे महाराज जनक ने किया था, वो राजा थे लेकिन राज ऋषि कहलाए, क्योंकि अपने सारे नियत कर्मों को करके ही उन्हें सिद्धि मिली। सारे कर्म करते थे समर्पित होकर। तो कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात, हे अर्जुन, मेरे लिए तो तीनों लोकों में कोई भी कर्म करना कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे किसी चीज की जरूरत है और ना मुझे किसी चीज की कमी है। लेकिन तुम देखो, मैं फिर भी अपने सारे नियत कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मनुष्यों की शांति का विनाश हो जाएगा। और मनुष्यों की शांति से परब्रह्म को क्या लेना? इसका कारण सिर्फ ये है कि परब्रह्म करुणा है, कंपैशन है। आप प्रैक्टिस करेंगे अगर कंपैशन की, करुणा की अपने हर एक्टिविटी में, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप नियत कर्मों को यज्ञ के रूप में कर सकते हैं। जैसे पानी पीना लगा लीजिए,
जब आप पानी पीते हैं या जल को ग्रहण करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि धरती के, प्रकृति के किस किस सिस्टम से, धरती के नदियों से, समुद्र से, जो पाइपलाइंस बिछाई हुई हैं उनसे, एक पूरा एक सिस्टम है जिसकी वजह से वो पानी आपके हाथ में है और उसे आप ग्रहण कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपके पास वो शरीर है जो आपकी प्यास बुझा सकता है, जिससे आप पानी पी सकते हैं। दूसरा, आपके पास पीने के लिए पानी है। और तीसरा, एक पूरा सिस्टम है जो आपकी मदद करता है। और जब आप ये सब सोचकर उस पानी को ग्रहण करेंगे तो आप एक यज्ञ करेंगे। और यहीं पे अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वामित्व की आकांक्षा, लाभ की आकांक्षा के बिना संपूर्ण समर्पण से तुम युद्ध करो तो तुम किसी बंधन में नहीं बंधोगे। अपने कर्म को पूरा करो। जय श्री कृष्ण।